नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक चक्र। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। आज किला मैदान में पिछले एक सप्ताह से चल रहा है पंडित कैलाशपति मिश्रा के नाम पर क्रीड़ा मंच द्वारा आयोजित खेल कार्यक्रम का समापन हुआ। खेल कार्यक्रम के समापन समारोह के मौके पर पहुंची मुख्य अतिथि के रूप में सूबे बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि खेल में जीत और हार होते रहती है। जो 10 बार हारता है वो 11वीं बार में दुनिया पर फतह करता है। उसकी एग्जाम्पल के रूप में अपने आप को बताया। उन्होंने बताया कि सीधे तौर पर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, अपनी कौशल को प्रदर्शन करते रहे। उन्हें अपार खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार सूबे में है और खेल खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वालों को नौकरी दे रही है। मेडल लाओ और नौकरी पाओ का अभियान चल रहा है। उन्होंने इस मौके पर बक्सर के किला मैदान में क्रिकेट के लिए पिच बनाने की घोषणा की। साथ ही यहाँ के स्टेडियम का नाम जाने माने धावक शिवनाथ सिंह के नाम पर करने के ऐलान भी कर डाला। बक्सर खेल के क्षेत्र में यहाँ की वुशु की खिलाड़ी की भी प्रतिभा की चर्चा की कि जो आज देश और दुनिया में नाम की हुई है। ऐसे में खिलाड़ी तन मन धन के साथ पूरी तन्मयता के साथ कार्यक्रम का आयोजन करें, खेल प्रतिभा के प्रति सजग रहें और अपना सहित पूरे बिहार और देश में नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें। और यही नहीं, बक्सर एक सुव्यवस्थित खेल के क्षेत्र में देश दुनिया में नाम करे, यह मेरी शुभकामनाएं हैं। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों के बीच ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित भी किया। आइए अब देखते हैं कि सूबे बिहार की खेल मंत्री क्या कहती है। एक टीम जीती, एक टीम हारी। खेल का ये मैदान जिंदगी में हमें ये सिखाता है कि जिंदगी एक सामान्य रूप से कभी नहीं चलती। उतार चढ़ाव हमेशा चलता है और ये उतार चढ़ाव जो खिलाड़ी आज हारा है वो कल के उगते हुए सूरज के साथ एक नई ऊर्जा और मनोबल ऊंचा किए जीत की तैयारी करे। ये खेल का मैदान हमें जिंदगी में भी सिखाता है कि निराश नहीं होना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर, लक्ष्य को सामने रखकर दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाना है। क्यों एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे खिलाड़ी का संघर्ष भी पता है कि किस तरह से घर से जब हम निकलते हैं तो किन कठिनाइयों का, किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन काम करने का मौका है और काम करने का अवसर है तो निश्चित रूप से बिहार के खिलाड़ियों का सर झुकने नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग उम्मीद करते हैं कि हर एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ बिहार और भारत का नाम ऊंचा कर सके। इस सोच और इस सपने को सजाने के लिए जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओलंपिक गेम्स की मेजबानी 2036 में भारत में ये सोच रहे हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरा व्यक्तिगत सपना है कि जब 2036 की भारतीय दल तैयार हो तो उस भारतीय दल में अधिकांश हिस्सा बिहार के खिलाड़ियों से बना हो। इस सोच के साथ, मुहिम के साथ हम लोग खेल को अब बिहार में डेवलप करने का काम करेंगे। आप लोगों ने बहुत समय दिया। मैं विजेता दल को, टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से आप जो जीते हैं वो बड़ी पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जो लोग हारे हैं वो लोग उदास ना हो। अगले साल भी क्या रहता है, अगले साल भी कॉम्पिटिशन होगा, अगले साल भी यह कॉम्पिटिशन होगा। अगले साल की तैयारी आपको करनी है और इस संकल्प के साथ करनी है कि इस बार से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएं। खेलना ज्यादा जरूरी है, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉजर फेडरर जैसे बड़े टेनिस के खिलाड़ी भी कह चुके हैं, हम खुद देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी अपने जिंदगी में जितने कंपटीशन खेलता है उसमें से अधिकांश कंपटीशन हारता है, लेकिन जब जीतता है तो वो ऐतिहासिक जीत होती है जिसका नाम पूरे विश्व में याद रहता है। मैं अपनी बात नहीं, मैं रॉजर फेडरर की बात कर रही हूँ। तो इसीलिए जीतने का जो हौसला है उसको बनाए रखिए और फेयर प्ले के साथ बिहार से प्रतिभाशाली बच्चे घर घर से निकले। एक साथियों बात आपको और बताना चाहूँगा
आपके बक्सर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित खेल मैदान बन रहा है, जो लगभग 40 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट है, वो भी एक जिला का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। और ये आपके ऊपर है कि वो फुटबॉल का बने या क्रिकेट का बने या वुशु का बने, क्योंकि आपकी बक्सर की ऊर्जावान धरती है जहाँ से वुशु के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। और इस धरती के चर्चा मैं इसलिए भी करती हूँ साथियों, मैं पहली महिला बनी जो बिहार से ओलंपिक्स तक पहुंची। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन ये बक्सर जिला की धरती है जहां से शिवनाथ सिंह जैसे महान खिलाड़ी बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक गेम्स तक कर चुकी हूँ। मैं ये वादा करती हूँ कि आपका ये जो मैदान है, जो किला मैदान बक्सर जिसपे ये कार्यक्रम आयोजित है, आपका पिच टर्फ जिस पर आप क्रिकेट खेलेंगे, उसको आने वाले साल के अंदर यहाँ लगाकर आपको दिखाऊंगी। और अगली बार राजू जी जब हम आएंगे तो टर्फ के ऊपर कॉम्पिटिशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो मैदान नया जिला में बनेगा उसका नामकरण, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि बक्सर वासियों का और प्रत्येक खिलाड़ी और खेल प्रेमी का साथ मिले कि शिवनाथ जी के नाम पर उस स्टेडियम को रखा जाए। एकलव्य सेंटर डुमराव के क्षेत्र में चालू है, एक और एकलव्य सेंटर हम लोग पास के आपके जो स्कूल हाई स्कूल जो बगल में है उसमें भी चलन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।